Close your eyes. One more round of the inhale. Om Devakam Yajamahe. Om Devakam Yajamahe. Sugandhim Pushtivardanam. Urvarina Vandana Veto Chiramamitha. ठीक है. Sugandhim Pushtivardanam. Urvarina Vandana Veto Chiramamitha. Om Devakam Yajamahe. Sugandhim Pushtivardanam. Urvarina Vandana Veto Chiramamitha. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niyam Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashicit Bhagavate. Om Shanti Shanti Shanti. अभी कैसा फील कर रहे हैं सब लोग? अभी जैसे कि सब लोग जाते योगा में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आसन करते हैं, जिससे कि पिछले 6 सालों में देखा है कि इंजरी हो रहा है लोगों को। कहते हैं कि योगा से ये पेन हो गया, सर्वाइकल पेन आएगा, शोल्डर हो गया। इसका रीज़न क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में जो सबसे व्यायाम होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। सबसे व्यायाम टेक्निक होती है सबसे पहले, जैसे कि हमारी बॉडी बात में कठिन भागों में बैठी हुई है, जैसे कि जो हमारा नेचर जो ऐसा होता है वो बात का होता है। जब बात बढ़ेगा तब एक 80 बीमारियाँ आएगी। ये जो सूत्र है बागवट ऋषि है, आप जानते हो बागवट ऋषि के बारे में, चढ़ी ऋषि बागवट। उनका सूत्र में क्या है, जब आपका बात बढ़ेगा तो आपको 80 बीमारियाँ आएगी, थायराइड कैंसर सब उसमें आएगा। और जब आपका पेट बढ़ेगा तो आपको एसिडिटी, डाइजेस्ट न होना, सब आएगा। और जब आपका कब बढ़ेगा, कब बढ़ने में क्या होता है कि आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस, माइग्रेन सब उसी से होता है। जैसे सब तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले जैसे कि हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं, उस सूक्ष्म व्यायाम की जो टेक्निक होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग से यहाँ से होती है 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर साइड पे सुनिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लास्ट में हम इनसाइड बॉडी को इनसाइड करेंगे, रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5। लोग आए चेक लोग आए 1 2 3 4 5। तो अभी क्या किया हमने, क्या किया सबसे पहले फिंगर्स के हाथ की साइड स्टार्ट हुई, उसके बाद करेंगे एल्बो की 1 2 3 4 5। उसके बाद रोटेशन करेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद हम आएंगे शुक्राण में शोल्डर्स की 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसका कहते हैं बैक जो सर्वाइकल होता है। यह सबसे अधिक कंटिन्यू हम थिएटर में कितना टाइम बैठ सकते हैं, 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट, कितना मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे। अगर उससे अधिक बैठना है तो फिर क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आसनों में सबसे पहले जैसे कि भुजंग आसन है, भुजंग आसन सबको पता है, कोबरा पोज सब लोग जानते हैं ना। अगर उसके बाद भी दिक्कत आ जाए, पेन होता है, नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेन है, नहीं हो रहा, तो हम सबसे जो इजी है, अगर रोज एवरीडे अगर 10 मिनट करते हैं उसको होता है बैक वॉक। बैक वॉक कितने लोग करते हैं, बैक वॉक कितने लोग करते हैं, उल्टा चलना कोई नहीं कर, किसी नहीं पता। उल्टे चलने के बेनिफिट सबको मालूम है ना। बैक वॉक पे क्या होता है कि जब दिन भर स्ट्रेट चलते हैं, सीधे चलते हैं, जब हम सीधे चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी हिल डाउन आती है, सबसे पहले हिल जो एडी वो फ्लो पे आती है दिन भर। और जैसे हम बैक वॉक करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिंगर्स 4 फिंगर्स पीछे जाता है। उसका मतलब क्या है कि जो एक्यूप्रेशर, जो हमारे जो एक्यूप्रेशर है, साइनस का गोल सीधा फिंगर्स में है, टॉप लेवल पे। आपको जब कभी ड्राइव करता हूँ तो मुझे नींद आता है, कभी ऐसा होता है कि मैं सोता लाइन चेंज करता हूँ, क्योंकि दुबई में जो मेरी क्लासेस होती है वो 12 बजे खत्म होती है, 1 बजे खत्म होती है। टाइम 4 घंटे या 4.5 घंटे ही सोता हूँ,
इससे ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाता, क्योंकि 12 बजे क्लास खत्म होती है, 1 बजे तक पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर सुबह 4:30 पे क्लास रहती है, तो फुल टाइम रहता हूँ। तो एनर्जी कम टाइम में क्या कर सकते हैं, उसके लिए सब हमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 प्राणायाम करने हैं और 5 से 7 आसन करने हैं और बाकी 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। स्टार्टिंग में कहाँ से करना है, पैर से करना है, ठीक है, पैर की फिंगर्स है 1 2 ये सब मैंने आपको बताया। उसके बाद टोस को आउट करना है, रोटेट करना है, ये चीज़ है। तो उसके बाद धीरे धीरे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गी, जैसे कि अभी किया ब्राह्मणी किया, उसके बाद धीरे धीरे तो आसन करना है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति करना, सामान्य गति, मध्यम गति, इसी गति में करना है, एकदम से फास्ट नहीं करना, क्योंकि इंजरी मैंने देखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सन 2009 में सर्वे किया था कि कम से कम भारत में, हिंदुस्तान में कम से कम 25% लोग ही स्वस्थ निकले थे, बाकी सब बीमार निकले थे। अभी के सर्वे में जब आया है, जब सन 2024 में, ये सब 4 से 5 लोग ही स्वस्थ है, बाकी सब बीमार हैं। इसका रीज़न क्या है कि 15 से 16 सालों में फूड का चेंजिंग हुआ है, फूड तैयार करने में भी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देखते होंगे भारत में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा जा रहे हैं। आप देखो ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब, और इसी दौरान बीमारियां कैसे लॉन्च हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, यही सब हो रहा है। और दुबई में आने के बाद तो मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा लोगों को क्या हो रहा है कि सबसे पहले डायबिटीज एकदम तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। अब इसमें मैं ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा। Thank you, Prabhu. That was really very good that you showed us the breathing technique as well as the postures, which will actually help us to sit long. Otherwise, we always have difficulty. So there are many tips that would be shared by Prabhu. So contact Prabhu. But now we have to move forward with the other panelists. Thank you so much, Prabhu. हरे कृष्णा। तो मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर गीता को, जनरल हेल्थ के रिलेटेड में। तो एक सर्जन के रूप में आप अक्सर बीमारी के उन्नत चरणों में रोगियों का इलाज करते हैं। आपके विचार से उस गंभीर चरण तक पहुंचने से बचने के लिए लोगों को कौन सी प्रमुख आदतों या जीवन शैली को अपनानी चाहिए, और आप रोकथाम और उपचार के बीच संतुलन कैसे देखते हैं? निवारक देखभाल इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद अक्सर क्यों उपेक्षित की जाती है? Should I repeat English? Okay. Okay. As a surgeon, you often deal with patients at advanced stages of illness. In your view, what are the key habits or lifestyle practices people should adopt early to avoid reaching that critical stage, and how do you see the balance between Hare Krishna. My humble obeisances to all devotees, and I want to thank Shachi Mataji and Ramakrishna Prabhuji, His Grace Ramakrishna Prabhuji and Her Grace Shachi Mataji, for considering me to be one of the panelists. I'm so blessed, and I'm happy to be here. Thanks a lot, Mataji and Prabhuji. So let's come to the question. I hope everyone is okay with English. I know Hindi very well, but it will be mixed with English, so I don't want to spoil the language. So I'll try to answer your question in English itself. See, when it comes to our allopathy science, it's always the disease is treated and the symptoms are treated. And we usually what is taught in our MBBS or medical education is not the holistic health. So now there are arguments going on for mixopathy, where they want to mix holistic healing with allopathy, which will not happen, which is not practically possible. But my advice to all our fellow surgeons or fellow allopathy doctors is to practice holistic medicine during your consultation with the patient. So our general surgery, our surgical field, usually the patient comes to us with severe pain and advanced disease process, because the first point of contact will be a family physician or an internal medicine doctor or a general physician. And because all are scared of surgeons, they think surgeons are going to advise surgery, and they are not, they want to do surgery at any cost.
So this is not the truth, definitely not the truth. And I advise everyone not to go to a critical stage which will result in more problems and more issues and interferes with the healing. So I can tell that how to avoid the critical stage, how to prevent developing a disease process. See, it's like 4 pillars. The foundation should be strong. So we should always focus on the entire physical and mental health of the body, including the physical health, emotional health and spiritual health, which helps you in a long way to prevent to come to a surgeon. For example, I can give you some examples. For example, the cancers, which is considered as the most critical stage where we need a wide excisions or where we advise usually a radical surgery. Radical means we remove not only the cancerous tissue, we remove the other healthy tissue which is closer to the cancerous tissue so that it would have been affected microscopically. So, but since we are talking of holistic healing, the healthy lifestyle comes a very long way in preventing the cancers. It's proved in scientific researches, it's proved in allopathy researches also, it's proved in all cancer, American Cancer Association or any European Cancer Association where they have definitely given a holistic healing or a healthy lifestyle which prevents the occurrence of cancers. Like your negative emotions can bring down your immunity. When the immunity goes down, all your cells are under oxidative stress, and the cancer is a result of oxidative stress to the cells, and these oxidative stress can be prevented by following the 4 pillars which are already explained to you by ISKCON. Can anyone repeat it for me please? The 4 pillars of ISKCON, 4 principles. Anyone? Non-meat eating, no meat eating, no gambling, no? Yes, then? No intoxication. All these are definitely the strongest pillars to prevent cancer. You can take it as 100% from me. These 4 pillars are definitely prevent you from cancer. I can explain because other panelists are also there. I'll just tell you briefly about each thing if possible. Okay, chanting. And one more is the 16 rounds of chanting, which will give you such a mindfulness. You know, the practice of mindfulness, no need to go for any mindfulness. Just do your rounds, focusing on the names. That is enough. That's enough for your emotional well-being. That is enough for bringing up your immunity to such an extent to prevent cancers. And let us come back to 4 pillars. You know the alcohol, which is the most form of intoxication. This is the one which is causing so many cancers. I can name a big list, but lack of time, liver cancers, colon cancers, and for women, breast cancer. One of the risk factors for breast cancer is alcohol intake, which is rapidly increasing among women, and that is one of the reasons for increasing incidence of breast cancer. Okay, let us come to the smoking. Of course, it is again one form of intoxication that can cause lung cancer, brain cancer, a big list. So let's come to the second pillar, that is no meat eating. This is so correct. Veganism, where you're being a vegan, you don't eat meat, you don't eat even chicken or whatever the animal products. It helps a lot in preventing cancers. I think in Europe, even Europe Cancer Association tells veganism has reduced the cancer incidence by more than 30 to 40%. Because when they are taking the meat or the animal products, they are indirectly affected by the hormones or whatever is fed to the cattle or whatever the animal to improve, to get the more yield. And that chemical or hormone will affect you. Again, in UAE, the incidence of cancer has increased tremendously. Not to scare you, I saw 5 patients of breast cancer in just last 1 month. In UAE, just last 1 month,
only five. Imagine the whole surgeons in the UAE, breast cancer, all in their early 30s. Again, this is because of the lifestyle and the stress, lack of immunity. Okay, let's come to the third pillar. The no illicit sex. As you all of you are aware, illicit sex can bring about so many health issues, including the cervical cancer in ladies, the cancer of cervix. So I don't want to go in detail. Even in men, whatever the sexually transmitted diseases they get, it's one of the pre-cancer. It can lead to precancerous condition and then to cancerous condition involving the genital organs. Okay, then number 4. Did I cover everything? Yeah, gambling. Yes, this is very important. You can ask me how gambling is connected to health. You lose a lot in gambling. You are going to anxiety, depression, and the anxiety will bring down your lifespan by more than 10 years in just one bout of anxiety. I think you have read about it in your WhatsApp messages. How one anxiety bout can bring down your lifespan by, I may be exaggerating if I say 10 years, maybe at least 1 year. Okay, so these are the 4 pillars of ISKCON. I just wanted to relate it, and I'm practicing Krishna consciousness. It helped a lot in giving us the resilience to tolerate the emotional stress and to face the hardship without undergoing stress, which leads to the critical stage of the surgery. I mean, you can go ahead with the question. Thank you, Mataji, for that elaborate answer. And we know that prevention is always better than cure. And Harish, really thank Srila Prabhupada for the he has brought us to a human platform by giving us these sadhanas which we are practicing, and we do not need any extra effort in doing it. Very true. So thanks for that, Mataji. Going forward, our next question is to Dr. Kalpana, the gynecologist. Dr. Sonia, my apologies. How should women balance their health, especially during menstruation or pregnancy, while still remaining peaceful and active in devotional life? Hare Krishna. Okay, so as we know, pregnancy is a condition where there are a lot of changes in a woman, both physical and mental. So the woman is going through the physical changes, like in the body, there will be Okay. The physical changes will be the blood circulation levels, the heart, the cardiac output, and respiratory, everything will change during the pregnancy. The weight of the woman increases. And mentally, she will be more irritable. This is in terms of the physical changes and mental changes. But we can see another aspect that she's bearing another soul to bring in this world. So that also affecting her mind, how she can make positive and she can bring all these things positivity to the child, which is a coming child. So during pregnancy, she has to be devotional, but at the same time she's more irritable because of the hormonal changes. So what she is feeling sometimes desperate that she's not able to perform the more activities like which requires a physical work. Like she cannot do more cooking during the pregnancy. She cannot do sometimes she cannot do the altar seva during the later stages of the pregnancy. And there are certain more loud chanting she cannot do. But the thing is that she can do the other things. She can do the other things which can keep her calm. She can do the listen the kirtana. She can like Srila Prabhupada's lecture. She can listen to the Hare Ram, Hare Krishna Mahamantra during that time, because that will bring the positivity inside her and also to the upcoming soul. So she can avoid the cooking, she can avoid the long hours standing, but she can do she can hear Kirtana, she can read Srimad Bhagavatam. As we know from the Bhagavatam, there are the certain the stories like Abhimanyu and Maharaj Pradhat. They all learn from the mother's womb.
So this gives us evidences that if a mother, she is hearing Srimad Bhagavatam or she is hearing Krishna Katha, she is doing the soft chanting, then she can be more calm and she can give all the positive things to the upcoming soul. As a doctor, I would advise that she needs her physical health also to maintain, so she should need a proper balanced diet during that time. She should not neglect that. She should take proper rest also. She should not feel guilty that she is not able to do the whole time devotional service, because that is also the devotional service, that what she is giving to the upcoming soul, that is also devotional. That she is nurturing a good, she's giving good qualities and she's nurturing a good soul inside her body. So she can, like, the bhakti is always beyond the bodily consciousness. It's a consciousness which matters. It's not the body that whatever you have to perform is to the body. It's a consciousness. The continuously you can do the kirtana, you can do the Harinam jap, you can hear, you can listen Bhagavatam. So all these things she can do during pregnancy. And during menstruation, yes, of course, there are certain things that she's not able to perform. She's not able to perform the altar seva. She's not able to do the cooking for the deities, cooking for the deities. So all these things she has to avoid. But she should not feel taboos for that. She should not feel that she's not able to do and she's feeling guilty for these things. These are just to maintain the cleanliness of the temple standards. So during menstruation also, she can do the slow chanting, she can hear the Krishna Katha and she can hear the Srila Prabhupada's lectures, and she can be peaceful and do the devotional services. Thank you. मेरा अगला प्रश्न है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कल्पना के लिए कि हमारे बच्चे कृष्ण चेतना के भविष्य के पथ प्रदर्शक है। हमारे बाल रोग विशेषज्ञ के लिए बच्चों को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से मजबूत रखने के लिए माता पिता को किन सबसे जरूरी स्वास्थ्य प्रथाओं पर ध्यान देना चाहिए? धन्यवाद प्रभु जी। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ विचार आप लोगों के साथ अभिव्यक्त कर सकूं। I think all of you sitting over here are ISKCON members and following Bhakti Yoga. Is there anyone in this hall who is not aware of this? So it's very good. And my colleagues over here have expressed beautifully about the importance of bhakti. Now the question here is, what should parents do to keep the child healthy and to make him go ahead in bhakti yoga? तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ का माने क्या होता है एक बाल रोग विशेषज्ञ के लिए? जब आप अपने बच्चों को हमारे पास लेकर आते हैं, आपने देखा होगा हम उनका वेट लेते हैं, उनकी हाइट लेते हैं, हम हमको उनके हर अंग के बारे में बताते हैं. We always tell you whether the child is on right path or not, right? So बच्चों का सबसे ज़रूरी ये है कि वो बढ़ते हैं, right? उनका बढ़ने का रेट जो है वो हम आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं. अब हमें उसे निरोगी बनाना है. कैसे बनाएंगे? अब आप देखेंगे कि ओवरवेट की और ओबेसिटी की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं. एंड लेट मी टेल यू हियर कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हर खाली फास्ट फूड खा रहे हैं या जो लोग हेल्दी फूड भी खा रहे हैं वो निरोगी हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. So it is always an interplay. As far as if I take just one determinant of health, health is a huge chapter. If I take one determinant of health, that is weight. Look at your own weight. Go and look up your ideal weight today. Do this small exercise and then think about it, because it's telling you about your health. You know, it is said in modern science that our eyes have got used to seeing ourselves a little bigger
than what we should ideally be. So coming back to children, if I take one determinant of health, which is weight, we have to maintain it through good diet, सात्विक भोजन. इस पर आगे भी चर्चा होगी. मुझे पता है कि हमें इस पर कुछ प्रश्न पूछने जाने वाले हैं, तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे. और बच्चों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है. आप देखिए, बच्चे बोर हो जाते हैं, हमारे पास आते हैं, अगर 2 मिनट के लिए पेरेंट्स उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लें तो वो उत्तेजित हो जाते हैं. They get upset. They don't like it taken away. Why? Because we have made them addicted to this virtual reality world. Are we doing the right thing? No. So in short, how can we change this? By changing ourselves. Why? Because children learn by example. What we are, what we project, knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously, is what you are going to see in your child in future. Thank you. Thank you. That was really nice. Mataji said modeling, everybody likes to copy, right? So parents are the real models for the children. Thanks, that was really great. हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी. तो मेरा अगला प्रश्न है क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के लिए. तो मैं एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद हिंदी में भी. तो for the benefit of our audience, could you briefly explain what critical care medicine is and when a patient actually need ICU level treatment? हमारे श्रोताओं के लाभ के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन क्या है और किसी रोग को वास्तव में कई ICU स्तरीय उपचार की आवश्यकता होती है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. First of all, I offer my respectful obeisances to all the devotees and our Shiksha Guru, His Grace Ramakrishna Prabhu and Her Grace Chachi Mataji. So, if we talk about critical care medicine, Prabhuji, it is a science of medicine which is dealing mainly the emergency cases. Whenever any emergency happens, so we have to deal with this branch. कई सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो होते हैं, जैसे हार्ट, लंग, किडनी, अगर वो इमीडिएटली अगर फेल हो जाए तो हमें आप मैनेज करने के लिए क्रिटिकल केयर में भेजते हैं. तो यू कैन से दिस इज द प्लेस वेयर वी आर मैनेजिंग मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल. तो व्हेन दे आर एंड ऑफ द लाइफ केयर व्हेन वी नीड, तब वो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट में आते हैं अंदर. तो यूजली क्रिटिकल केयर में हम अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में कोई या एक्सीडेंट इंजरी कुछ हुई है तो उसे ऑक्सीजन देने के लिए हमें क्रिटिकल केयर में इंटूबेशन करना पड़ता है उसे ऑक्सीजन देने के लिए, जिससे उसका लाइफ सपोर्ट चलता रहे. पेशेंट्स का किसी का अगर ब्लड प्रेशर 200-250 तक पहुंच गया है या नीचे लो हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर 60 से भी नीचे आ गया है, तो उन पेशेंट्स को आप वार्ड में मैनेज नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको पेशेंट को क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है. उसके अलावा पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होता है, कार्डियक एरिथमियाज होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट अटैक, उन कंडीशंस में भी आप पेशेंट को क्रिटिकल केयर में भेजते हैं. और कुछ पेशेंट जिनको स्ट्रोक होता है तो वो पेशेंट्स भी वार्ड में मैनेज नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्रिटिकल केयर के डिपार्टमेंट में ही रखते हैं. तो फाइनली वी कैन से दैट इज द मैनेजिंग द वी आर मैनेजिंग द एंड ऑफ द लाइफ केयर ऑफ द पेशेंट, हाउ टू मैनेज इट. सो वी विल सी हियर हाउ कैन रिलेट इट विद द कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरे कृष्णा. Hare Krishna. So Prabhuji, thanks for that. Again, an extended question. You see fragility in daily life, right? So how can devotee use this awareness to live healthier now and dedicate their strength to bhakti before illness forces them to stop? Thank you, Mataji. Very important questions actually. Fragility is like a emergency जो हमारी लाइफ में कभी कभी आती है.
इमरजेंसीज कभी भी बोल कर नहीं आती। इमरजेंसी सडनली आप ये देख सकते हैं कि एक फैमिली उसमें एक पर्सन आज अपनी फैमिली के साथ अच्छे से हंस बोल रहा है और कल वो आईसीयू में एडमिट है वेंटिलेटर के ऊपर। तो लाइफ इज़ वेरी फ्रेजाइल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है। तो फ्रेजिलिटी को ट्रीट करने के लिए हमें प्रिवेंशन लेने होते हैं कुछ, कि हम कैसे फ्रेजिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेजिलिटी के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन हमें मेडिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से लेने पड़ते हैं। अगर हम स्पिरिचुअली लें तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मीन्स वी हैव टू मेक साधना एज ए प्रिवेंशन। आईसीयू में हम हमेशा एक बॉडी को ट्रीट करते हैं, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन सोल का होता है। और वो सोल को अगर हम नरिश करेंगे कंटिन्यूसली, तब वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से बाहर निकल जाएगी। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। और इस प्रिवेंशन के लिए साधना हमें करना है, लाइक वी हैव टू डू 16 राउंड्स डेली। और जिस समय हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें, आने वाली फ्रेजिलिटी के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। डेली हमें श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता हम पढ़ते हैं। लाइफ बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, तो उस चीज़ के लिए हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हो सकता है कि नॉर्मल इंसान सडनली इस कंडीशन को देख के पैनिक कंडीशन में या फियरफुल कंडीशन में आ जाए, लेकिन अगर जब डिवोटी इस कंडीशन में पहुंचता है तो उसे ऑलरेडी मालूम होता है कि दिस थिंग कैन हैपन इन फ्यूचर। तो वो इस चीज़ को बहुत ही कामली और साइलेंटली इस चीज़ को लेता है। और मोस्टली वो अपना टाइम पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने में नहीं, बल्कि भगवान का नाम जप करने में, डिवोटी को या जो पर्सन जो भी सिख है उसके सामने हरे कृष्णा महामंत्र बोलने में या उसके सामने भगवद गीता भागवतम पढ़ने में स्पेंड करता है। और अगर एंड ऑफ द लाइफ वाली सिचुएशन आती है तो उसे पता होता है कि भगवद गीता में भगवान ने खुद ही कहा है कि अंत काले चे मामे गए, अंत समय में जो मेरा नाम लेता है वो डेफिनेटली मेरे धाम आता है ही आता है। तो मैं यही कोशिश करनी चाहिए कि अंत समय में और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का स्मरण कर सकें। Practically speaking, in my ICU, even yesterday I have faced one patient who has passed away yesterday. तो मैं कोशिश यही करता हूँ साइलेंटली, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र का जब उसके सामने करूँ तो एटलीस्ट वो शायद कुछ नाम सुन पाए। He cannot say it very loudly, but I whisper at him. सेकेंड ये है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा कृष्णा की सेवा में लगाना है। पैनिक की सिचुएशन को क्रिएट नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम में ये सिचुएशन सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर हम इस चीज़ के लिए कॉन्शियसनेस अपनी यही रखेंगे कि हमें कृष्णा को सरेंडर करना है, तो फैमिली इस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर पाएगी वो भी। और बैलेंस्ड लाइफ केयर होना चाहिए हमारा, जिसमें फिजिकल केयर, मेंटल केयर और स्पिरिचुअल केयर आती है। फिजिकल केयर में आप हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करेंगे, आप प्रसादम ही खाएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, ये फिजिकल केयर में आएगा। स्पिरिचुअल केयर में आप डिवोटीज का एसोसिएशन करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे भगवान का, दैट विल बी इन द। और स्पिरिचुअल केयर में यू विल रीड श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता यू विल रीड। सो इन तीनों चीज़ों से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर पाएंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल आती है आपकी लाइफ में, तो आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कृष्णा को सरेंडर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगला प्रश्न है गायनेकोलॉजी डॉक्टर के लिए कि महिलाओं के लिए कौन सी निवारक जांचें जरूरी हैं और ये दीर्घकालीन भक्ति स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है? For women, what preventive screenings are crucial and how do they affect long-term devotional state? Hare Krishna. For women, there are certain screening tests which should be performed. Hare Krishna. There are certain screening tests which should be performed regularly. Like as a gynecologist, I would advise
First is pap smear. It's for the cervical cancer. So every woman, they should have it every 3 years from the age of around 26, 27 years. It should be started. Then there is for the breast cancer, there is a mammogram. It should be performed every 5 years. It should be performed. And then regular checkups of the thyroid level function tests, it should be done. Then the routine tests like blood sugars, hemoglobin levels, because the women, they have the menstruation, so their iron levels are usually low. So that also affects the body. So these checks, they should be performed regularly. And also after the age of 40 years, 45 years, the whole body checkup, which includes heart lipid profiles, the liver function test, the kidney function test, it should be performed. The purpose of these screening tests to perform is that they should be, as Prabhuji told, the prevention is always better than the treatment. So these only are for the prevention. Like if there is any ongoing problem inside the body, then it can be detected at an early stage. So that if the early stage it will be detected, the treatment will be better. And it can be, it's usually if like anything she's heading towards any cancer stage or anything, and it's in a stage 1 or 2, then she can be fully cured. And the second thing is, since the iron checkups and all, the slowly, if there anemia is a condition which the woman will not know what is happening to her body, but she's not feeling better. She'll be irritable, and there are the changes in the body that she can't perform her activities, her physical activities in a right way. So to keep her healthy, she has to perform these tests. Now how these will help in the devotional activities, that a healthy body can only perform the devotional service. A healthy body and a healthy mind. If the healthy woman can serve her family, she can serve her nation, and she can serve herself, her devotional activity better. So to keep herself in a devotional activity for a long time and to serve the Krishna, to serve the family and the community, she should keep her body in an active stage and in a healthy stage. Like the temple needs regular cleaning, and the deities needs regular dressing and cleaning. So that's why our soul is in a temple of the body. So it's also a body. Our soul, where it's residing, our body is a temple. It's just an instrument. How we can perform the devotional activity is through our body. The thing is that our soul is performing everything, but we have to keep our body healthy. So to keep our body healthy, it's our duty. We have to perform all these screening tests at an early stage and regularly, so that anything, if detected, it can be treated early and we can perform the devotional activity in a better way. Thank you. तो मेरा अगला प्रश्न है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कल्पना की माता जी के लिए कि जब हम बच्चों को कृष्ण भावनामृत में पढ़ाते हैं तो परिवारों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे तन से भी मजबूत हो और मन और आत्मा से? ठीक है, तो इसमें एक हम उदाहरण लेते हैं। हमने कुछ अपने डाइट के बारे में बात की कि हमें बच्चों को हेल्दी बनाना है, तो हमें उन्हें अच्छा आहार देना है, सात्विक भोजन देना है। सिमिलरली हम अब चलते हैं दूसरी ओर, हमें उन्हें एक्टिव रखना है। क्यों एक्टिव रखना है? अब माता जी ने विस्तार में बताया कि हमारे कितने ऐसे चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं जिस वजह से हमें कैंसर हो सकता है। तो यहाँ सबको पता है कि स्मोकिंग किल्स, पता है ना, धूम्रपान निषेध। पर आपको क्या ये पता है कि आज हम क्या कहते हैं? सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सो अगर हम अपने इस शरीर को इसी तरह बिठाए रखेंगे तो उतना ही बुरा इफेक्ट होगा जितना धूम्रपान करने से होता है।
और हम सबको चाहिए निरोगी, सुंदर, स्वस्थ बच्चे, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, वो हमारा भविष्य है कि नहीं? तो इस कृष्ण भावनामृत की जर्नी पे चलने के लिए हमें निरोगी बच्चे चाहिए, हमें उन्हें एक्टिव रखना है, हमें उन्हें एनकरेज करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो अपना शरीर जो है उसे ऐसे ही एक जगह बिठाए न रखें। क्या होगा इससे? प्रश्न उठता है कि क्यों खेलना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ बैठे हुए जितने भी पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, वो अपना अगर पीछे जाएं, अपने बचपन के बारे में सोचें, कितने आह्लादित होते थे हम खेलकर, अच्छा लगता था ना? टीवी के सामने सारा समय बैठकर अच्छा लगता है? नहीं, डल कर देता है वो हमें, करेक्ट? लेकिन उसके बियॉन्ड सोचें तो क्यों अच्छा लगता था, क्या सीखते थे हम? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पॉपुलर स्पोर्ट का। हर बच्चे को, हर लड़के को यहाँ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, भारतीय बच्चों को। एक एग्जाम्पल है, क्या सीखते हैं उसमें से वो? किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए कुछ नियमों का, रूल्स हमें समझने पड़ते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन हमें मानना पड़ता है। सहयोग, कोऑपरेशन एक दूसरे को देना पड़ता है। नहीं देंगे तो क्या होगा? आप अगर नियम नहीं मानेंगे, आप खेल नहीं पाएंगे। आप अनुशासन से उस चीज को सीखेंगे नहीं, आप उसमें प्रवीण नहीं हो पाएंगे। और अगर आप एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो क्रिकेट जैसी गेम में रन आउट कराने में सामने वाले का ज्यादा हाथ होता है कि नहीं? अब इसी चीज को अगर हम भक्ति में लाएं, क्या हमें नियम सीखने चाहिए? बिल्कुल सीखने चाहिए। क्या हमें स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा? जरूर करना पड़ेगा। और क्या बिना सहयोग, जो कि सत्संग है, हम कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों को नियम, अनुशासन, सहयोग हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा। थैंक यू। Thank you, Mataji. That was really wonderful, because we see that there are a lot of talks related to parenting, right? But this is where, which I like, that it should start with the children, the behavioral management. Thank you so much. That was really wonderful. Very good. Now our next question is to Geeta, Dr. Geeta. With modern lifestyle, sedentary job, screen time, late night schedules, what are some silent health risks you see becoming more common in today's generation? Yeah, Hare Krishna. I think I have almost covered it when I spoke initially. Definitely the modern lifestyle has increased incidence of all diseases, the chronic diseases and acute diseases, as well as mental diseases and also cancers. So when we do a late night shift and when you are not sleeping adequately, again the first thing to get affected is your immunity. Then the immunity goes haywire. Even a small viral infection can lead to pneumonia going on to sepsis, then landing in ICU. So you have to see that nothing affects your sleep. At least 6 to 8 hours of a good sleep is very much essential for the good body, for a physical health as well as for mental health. Lack of sleep gives rise to anxiety, depression, and you will not be able to focus. And when you are not able to focus, you are not working to your full efficiency, and you get all fights with your colleagues, and it results in so many disadvantages. As Mataji was telling, discipline is the most important thing, even which you should start for kids. As adults, we are so much into our screen time. I think all of us can relate to us. At least for me, I keep answering my WhatsApp queries by my patients, and when I am supposed to take care of myself by concentrating on my health. So we have to have a timetable, like this is the time for my sadhana, like devotional sadhana.
and only 1 hour in a day I'm going to have a WhatsApp in front of me. Maybe for those who can do it, they should do it. For a professional like us, where we are expected to be ready 24 hours and answering the questions, especially when you have done a major surgery or a critical surgery, when you are expecting that the patient may get some complications, so may not be possible for us. Then how do we manage as doctors? And at least for me, from my experience, it is the Krishna consciousness which is giving me all the strengths and giving me the resilience to continue with my tough profession as a surgeon, to get a nice balance between the professional life and my devotional service. And coming to the habits, the sedentary lifestyle, again, sitting for a long time, again can affect any organ in your body from head to toe, including the joints, including the gastrointestinal problems. You would have heard from, I see at least so many patients complaining of gaseous distensions, they feel flatulent, and weight gain. Weight gain is one of the most dangerous things about a sedentary lifestyle. It is as equal risk as eating a fast food. So sedentary lifestyle is very bad for the entire body, and all diseases like diabetes, blood pressure, cholesterol, and cancers, which is the worst of all. So I think all our panelists here have discussed about your healthy lifestyle with mindfulness, exercise. At least 20 to 25 minutes of exercise in a day, at least 6 days in a week. Even a small brisk walk is very, very important to prevent the chronic diseases. And screen time, I think we all know how to escape from continuous screen time. I give one, even adequate water intake is very important. I tell all my patients who come to me with a history of constipation and so many gastrointestinal issues, 200 ml water and 200 steps every hour from morning 8 till night 8 o'clock. Means 12 hours. That itself will take care of your 2.4 liters, and that we are able to move. And one more thing I suggest all my patients is, Krishna has made us, given us erect posture to walk, not to sit. And like sitting is the new smoking. So we should take the advantage of this human form of life, where we human beings have the capacity to know what is wrong, what is good for us, and take care of ourselves. And I think it's very commonly discussed in our ISKCON discourses that he has given you the choice. Like a silent bird and you're the active bird. He's just observing you. You wished for it and he gave all the consciousness, and it is in our hands to use the consciousness for bettering our life or to suffer from diseases. So this is what I would like to say. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो हमारे पास प्रश्न तो बहुत है, लेकिन समय के पाबंदी की वजह से हम आगे का प्रश्न नहीं ले पा रहे। और जैसा कि बहुत सारा जो भी बीमारी होगी, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो ये दुख की बात है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट अगर इन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भाग्यवान होंगे, क्योंकि इतना अच्छा से वो जो है केवल मेडिकल के रूप से नहीं, एक स्पिरिचुअल के माध्यम से भी माता जी प्रभु जी लोग जो है बहुत सारे उनको जो है पेशेंट्स को जो है इस प्रकार सजेशन करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबका कोई भी प्रश्न है तो हम आगे भी प्रश्न लेंगे। अभी हम दूसरा सेक्शन में जा रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी डॉक्टर्स के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रार्थना करते हैं जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।